मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को और यहाँ पर जितने लोग हैं, पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। जैसा कि आपको पता है कि पिछली दफ़ा जो हमने मैसेज दिया था उसका अनुमान क्या था? क्या आसमान पर दो तख्त हैं? खुदा और बरा का तख्त मकाशवा 22 बाब पर हमने मैसेज दिया था। वहां पर क्या कहा था? खुदा और बरा का तख्त। और इसमें से जो था हमने अगर साबित किया था कि आसमान के ऊपर एक ही तख्त है। खुदा और बरा का तख्त जो है अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। तख्तों नहीं बल्कि तख्त है। खुदा और बरा का एक ही तख्त है। ठीक है, आज हम जरा एलिया की खिदमत के बारे में सीखेंगे कि बाइबल के अंदर एलिया की कितनी खिदमतें हैं। ठीक है, और मैं साथ साथ ये भी आज पूछता जाऊंगा क्योंकि काफी दफा मैंने एलिया की खिदमतों का जो है जिक्र भी किया है और बड़े सारे हमारे जो खुदाम भाई हैं जो कि तंजीमों से तलक रखते हैं, उनका कहना यह है कि ये जो है ये यूहन्ना है, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल में से आज हम जानेंगे, क्योंकि हमने लोगों के पीछे नहीं भागना या इन चीजों के पीछे नहीं भागना कि इस भाई के पास तो बड़ी डिग्रियां हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आलम है या ये बड़े बाइबल कॉलेज वाले हैं। ठीक है, अगर हमने भागना है तो किसके पीछे भागना है? खुदा के कलाम अक़दस के पीछे और ऐसे खादमों के पीछे जो खुदा के रूह से महमूर हैं। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 17 बाब और उसकी 11 आयत पर हम क्या करेंगे? गौर करेंगे। सब हवाला जात निकाल ले। मत्ती की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 11 आयत पर हम गौर करेंगे। जी, यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, उसने जवाब में कहा एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। खुदामंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदामंद की बरकत हो। अब सबसे पहली जो बात है, ये बात कही किसने है? किसने कही है? किसी बिशप ने, किसी बाइबल कॉलेज वालों ने, किसी बहुत बड़े आलम ने या तंजीमों ने? बल्कि ये बात उसने कही है जिसका यह वादा है कि जमीन और आसमान टल सकते हैं पर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह बात उसने कही है जिसका यह वादा है कि मैं क्या करूंगा? एलिया नबी को क्या करूंगा? तुम्हारे पास भेजूंगा। तो अब यह जो एलिया है इस पर हम गौर करेंगे। बाइबल अक़दस के अंदर एलिया की कितनी खिदमतें हैं? 5 खिदमतें हैं। मैं जरा सुनना चाहता हूं पहली खिदमत उसकी कौन सी थी, ताकि आज हम इस बारे में जान सके। अगर कोई सवाल करता है तो हमें जवाब देना आ जाना चाहिए। पहली खिदमत जो थी उसकी सलातीन के अंदर थी। सलातीन की किताब के अंदर एलिया अचानक ही बाइबल के अंदर आता है। उसकी पैदाइश का हमें जिक्र नहीं मिलता और वो अचानक आता है। फिर उसकी जो रूह का मसा था किसके ऊपर था? अलीशा के ऊपर। अगर आप देखना चाहते हैं दूसरा सलातीन और उसका दूसरा बाब उसकी 15 आयत को जरा देखिएगा, ताकि जो लोग इसे हमारे चैनल पर देखते हैं ताकि वो इसके बारे में जान सके। उसकी 15 आयत, दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब उसकी 15 आयत। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? एलिया की रूह किसके ऊपर ठहरी हुई थी? अलीशा के ऊपर। पढ़िएगा जरा। अब देखिएगा, अब जो एलिया की रूह थी वो किसके ऊपर ठहरी हुई है? अलीशा के ऊपर। तो यहां पर हम देख रहे हैं अलीशा जो था उसके ऊपर रूह किसकी है? एलिया की। और फिर अगर हम देखें तो यूहन्ना के ऊपर रूह किसकी थी? किसकी थी? एलिया की थी ना। और एलिया पहाड़ पर भी नजर आ रहा है। आपको पता है मूसा बैते फिगे के पहाड़ के ऊपर, तब्दीली सूरत के पहाड़ के ऊपर, आपको पता है यीशु मसीह कितने शागिर्दों को साथ लेकर गया था? पतरस, यूहन्ना
और यकूब को। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जहां 2 या 3 तो मैं वहां पर, वो मौजूद वहां पर है। अगर हम 3 लोग जमा है तो यानी यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। तो यहां पर हम आज सीखेंगे कि किस तरह जो सदरक, मिशक और अब्दुल नजू थे, वो 3 ही थे, लेकिन वो खड़े किसके साथ थे? खुदा के कलाम के साथ। और चौथा जो था वो यीशु मसीह आ गया। तो अब देखिएगा कि किस तरह जो है पहाड़ के ऊपर उन्हें जो मस्क दिखाई गई थी, मूसा और एलिया की थी और यीशु मसीह की आमद सानी की थी। तो बड़े सारे हमारे जो खुदा भाई हैं वो इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये यूहन्ना था, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर यीशु मसीह ने कहा है एलिया अलबत्ता आएगा और आकर सब कुछ बहाल करेगा। कैसे वो बहाल करेगा? बहाल करने का जो असल मकसद है, लोगों को वापस कलाम की तरफ लाना। तो हम जरा यूहन्ना की भी गवाही देखेंगे। यूहन्ना के इंजील पहला बाब उसकी 21 आयत पर गौर करेंगे, क्योंकि बड़े सारे हमारे जो खदाम भाई हैं वो ये बात कहते हैं कि फरिश्ता ने ये बात कही थी कि वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। ये यूहन्ना के बारे में थी, जबकि यूहन्ना के ऊपर एलिया की रूह थी। और यूहन्ना इस बात की खुद गवाही देता है। जी क्या लिखा हुआ है 21 आयत के अंदर? अब सुन लो, यूहन्ना की गवाही है, जिसे हमारे बड़े सारे खादम भाई कहने की कोशिश करते हैं कि ये एलिया यूहन्ना ही था, जबकि ये यूहन्ना जो था इसके ऊपर एलिया की रूह थी, यानी ये अपने जमाना का कलीसिया था। अब नबी जो है यूहन्ना अस्तबागी जो था वो एक नबी था। तो अब यहां पर देख रहे हैं उसने खुद इकरार किया है। फकी फरीसी आए, उन्होंने आकर कहा क्या तू एलिया है? उसका जवाब सुनिए। उसने कहा मैं तो एलिया नहीं हूं। उसे पता था ये किस एलिया के बारे में पूछ रहे हैं। उसने यशायाह 40 बाब का हवाला दिया, मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हो, ताकि खुदावंद की राह को क्या करूं? सीधा करूं। और यह बात हमें यूहन्ना मलाकी 3 के अंदर मिलती है। यूहन्ना वो था मलाकी 3 के बाब के अंदर जिसके बारे में नबूवत की गई। जरा मलाकी 3 बाब भी निकाल के देख लें, ताकि आप यूहन्ना के बारे में जो नबूवतें की गई थी उसके बारे में आज जान सके। मलाकी 3 बाब के अंदर खुदावंद क्या कहता है? हाँ, मैं अपने अहद के रसूल को क्या करूंगा? अपने आगे भेजूंगा और वो मेरी राह तैयार करेगा। जी पढ़िएगा जरा। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। जी यशायाह 40 वाला ये वही है। कौन? यूहन्ना के बारे में बात की जा रही है। अहद का रसूल खुदा खुद ऐलान कर रहा है क्या कि मैं अपने रसूल को अपने आगे भेजूंगा और वो मेरी राह तैयार करेगा। ऐसे लिखा हुआ है। अब ये 400 साल पहले जो है खुदा खुद मलाकी नबी की मार्फत ऐलान कर रहा है, और ये यूहन्ना के बारे में बात की जा रही कि वो राह तैयार करने के लिए आया है। जी आगे। और खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। अब देखिएगा, ये जो नबूवत की गई ये यूहन्ना के बारे में थी, और बड़े सारे हमारे प्यारे भाई इसको इसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं कि ये मलाकी 4 बाब और मलाकी 3 बाब का एक ही एलिया है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या करूंगा? एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वह मेरे आगे क्या करेगा? राह दुरुस्त करेगा। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं मलाकी 4 बाब भी जरा निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहां पर जिस एलिया की यीशु ने बात की है यह बहाली का है।
जी ये कब आता है मंजर पर? गौर कीजिए जरा, पढ़िएगा मलाकी 4 बाब। तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत जी यानी उन फराइज और काम को जो मैंने हुरब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए जी याद रखो। जी, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर यानी कि आने से पेशतर, यानी पहले मैं एलिया नबी को क्या करूंगा? तुम्हारे पास भेजूंगा। अब मलाकी 3 बाब वाला जो रसूल है और मलाकी 4 बाब वाला जो एलिया है, ये दोनों अलग अलग हैं। बड़े सारे हमारे खादम भाई इसे गुडमुड करने की कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं कि मलाकी 3 और मलाकी 4 बाब वाला जो एलिया है ये यूहन्ना है, जबकि ऐसा नहीं है। मलाकी 3 बाब वाला जो था वो यूहन्ना है और मलाकी 4 बाब वाला जो है उसका तलक हमारे जमाना के साथ है, जिसके बारे में यस्सु ने कहा एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ क्या करेगा? बहाल उसने क्या किया? जरा हम आज इसके बारे में जाने, उसने क्या बहाल किया? दुरुस्त बपतिस्मा को जो लोगों ने गुडमुड किया हुआ था वापस असल कलाम की तरफ लाया, और उस बपतिस्मा को जो बाइबल के अंदर मौजूद था, लोगों ने अपने तौर तरीकों से पनाह रखा था, उसने वापस दुरुस्त बपतिस्मा किस नाम में? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। तो आज लोग पता क्या, ये ओनली जीसस, अगर जीसस को ही निकाल दिया जाए तो पीछे रह क्या जाता है बाइबल? ये ओनली जीसस वाले हैं। हम ओनली जीसस नहीं है, हम तो वो कहते हैं जो बाइबल कहती है, हम वो कहते हैं जो इसमें लिखा है, हम कहते हैं इसको ऐसे ही लें जैसा कलाम के अंदर हुक्म दिया गया है। अगर हम कलाम कुछ कह रहे हैं, हम अपनी रिवायात को आगे रख लेते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा की बातों को क्या करते हो? खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो, अपनी इज्जत, अपनी खुशामद। ठीक है, बड़े खादम इस चीज को अच्छा नहीं समझते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यीशु मसीह को कब अच्छा समझा था? बड़े बड़े आलमे दीन थे जिन्होंने कहा था इसे सलीब दिया जाए, वो चिल्ला रहे थे, वो बड़े मजहबी थे। तो फिर देखिएगा यीशु मसीह उनके दरमियान मनादी कर रहा था। अब उसी यीशु मसीह ने ये बात कही है एलिया अलबत्ता आएगा और आकर सब कुछ बहाल करेगा। उस वक्त यूहन्ना जो था वो कत्ल हो चुका था, उस वक्त वो कत्ल हो चुका है, और शागिर्द भी जो थे यीशु मसीह की जब तब्दीली सूरत के पहाड़ के ऊपर जो है उसकी सूरत तब्दील हुई, तो शागिर्दों ने कहा फिर फकिया क्यों कहते हैं? उस दौर के ये जो फिरके थे वो उन्होंने ये बात जो शागिर्दों ने यीशु मसीह से कही कि फिर फकिया क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। तो यीशु मसीह ने उन्हें ये बात कही एलिया तो आ चुका। जब उसने ये बात कही आ चुका, तो वो उस वक्त यूहन्ना कत्ल हो चुका था। फिर उसने ये बात कही एलिया अलबत्ता आएगा। अब जो आएगा इसका जो तल्लक है ये मुस्तकबिल के साथ है, इसका तल्लक जो है मलाकी 4 बाब के साथ है। खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास से भेजूंगा। वो क्या करेगा? बहाल करेगा। इसके बाद जमीन जो है मलाउन होगी। और खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूं, उतनी देर तक कभी कुछ नहीं करता जब तक के पहले दुनिया को खबरदार ना करे, पूरी दुनिया को आगाह ना करे। खुदा ने हर जमाना के अंदर ऐसा किया। तूफान नूह आया तो खुदा ने दुनिया को खबरदार नहीं किया, नबी को खड़ा किया, नबी ने पैगाम दिया ताकि दुनिया अपने आप को बदले, दुनिया खुदा के कलाम की तरफ आए। लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन ये जो बहाली है, फिर मेरे साथ एक और हवाला भी देखना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। इमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत को देखिएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, ताकि आप बहाली के बारे में जान सके। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा, ताकि मेरी कोशिश है कि मैसेज जो है आधे घंटे का ही दिया जाए, इससे ज्यादा नहीं। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे। कौन? जरा अब सुनिएगा, कौन आसमान में रहे? यीशु मसीह
उसकी जो अभी आमद होने वाली है, उस वक्त तक वो आसमान में रहे जब तक सब चीजें। अब ये काम जो था एलिया की खिदमत का था, और जो एलिया की खिदमत थी वो कहां पर हमें नजर आ रही है? विलियम ब्रैनम के अंदर। हमारे जमाने का जो एलिया है, जो 7वां सितारा है, और मकाशवा 10 बाब के अंदर अगर चले जाएं, 7वें फरिश्ता के आवाज देने के जमाना में खुदा का जो पोशीदा मतलब है वो पूरा हो जाएगा। वो कौन सा पोशीदा मतलब है जो पूरा होगा? बड़े सारे भेदों से उसने पर्दा जो है हटा दिया ताकि लोग इस कलाम के बारे में जान सकें। 7 मोहरों के बारे में देखिएगा, तो यहां पर बपतिस्मा के बारे में देखिएगा, और बड़ी सारी बातें हैं जो नबी ने बयान की, जो लोगों के लिए, लोगों के आगे पोशीदा है। लेकिन हमारे हाथ के अंदर ये खुली हुई है, और खोलने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह लिखा है, वो जरूर है कि उस वक्त तक आसमान में रहे जब तक ये सब चीजें। बहाली क्या है? अगर इससे पहले कि आप गुनाह के अंदर थे, बुराई के अंदर थे, तंजीमों के अंदर थे, मिशरों के गुलाम थे, आज लोग इन्हीं चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं बजाय कि वो खुदा के कलाम के पीछे भागे। खुदा जब अदालत करेगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि आप किस तंजीम से हैं। खुदा अदालत इस कलाम के वसीला करेगा, क्योंकि आज दुनिया के अंदर बड़ी सारी तंजीमें हैं, बड़ी सारी मिशनें आपको नजर आ रही है। वो अदालत किसके वसीला करता है? अपने कलाम के वसीला। वो ये नहीं पूछेगा आप किस तंजीम से तलक रखते थे, आप किस मिशन, उस मिशन के मुताबिक खुदा अदालत नहीं करेगा, वो अपने कलाम के मुताबिक अदालत करेगा। तो यहां पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है एलिया की जो खिदमत है ये चौथी खिदमत है। और बड़े सारे हमारे ऐसे प्यारे भाई हैं जो मलाकी 4 को और यूहन्ना अपना मलाकी 3 को एक बयान करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी एलिया की 5वीं खिदमत भी है, और वो मकाशवा 11 बाब के अंदर है, मूसा और एलिया की। वो मूसा और एलिया की खिदमत है, और वो बनी इसराइल के लिए है, उसका हमारे साथ लिंक नहीं है। याद रखिएगा, अब ये जो बहाली का पैगाम है ये फजल के दौर के अंदर दिया जाता है, और फजल का जो दौर है ये अब जा रहा है। जब रैप्चर हो जाता है तो फजल का दौर खत्म हो जाता है। फिर पैगाम कहां पर चला जाता है? उन 2 नबियों के पास जिनकी खिदमत का वसीला बनी इसराइल जो है वो मसीह की तरफ रागब होंगे और रजूल आएंगे। लेकिन यह नहीं कि उनके लिए कोई अलग से कफारा होगा, वो उसे पहचानेंगे, रोएंगे, मातम होगा, पछताएंगे अपने गुनाहों पर। ज़करिया की किताब के अंदर यह लिखा हुआ है, वो पूछेंगे ये जख्म तुझे कहां से लगे। याद रखना, तो यहां पर लिखा है वो जरूर है कि उस वक्त तक आसमान में रहे जब तक सब चीजें। अब ये यीशु मसीह की दूसरी आमद की बात हो रही है, दूसरी आमद। याद रखना, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ क्या करेगा। तो बड़े सारे जो लोग कहते हैं ना ये यूहन्ना था, तो यूहन्ना तो खुद कह रहा है मैं एलिया नहीं हूं। अभी आपने पढ़ा है यूहन्ना के इंजील पहले बाब और उसकी 21 आयत के अंदर, उन्होंने उससे पूछा क्या तू एलिया? उसने कहा मैं एलिया नहीं हूं। याद रखिएगा, क्या नबी झूठ बोल रहे? नहीं, उसने उनकी जो है रहनुमाई दुरुस्त कलाम की तरफ की है कि मैं यशायाह 40 बाब के अंदर बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, और वो मलाकी 3 के अंदर भी वही है, अहद का रसूल। जबकि मलाकी 4 बाब की जो खिदमत है वो हमारे जमाना की है, जो बहाल करेगा, लोगों को वापस कलाम के अंदर लाएगा ताकि वो बहाल हों। तो असल आज बताने का जो मकसद है, अगर कोई सवाल करे, एक दिन मैं एक भाई को सुन रहा था, वो कह रहा था इसी के बारे में, विलियम ब्रैनम के बारे में, कि लो जी ये तो वही है
अब और कौन सा एलिया रह गया है? हम बहसों में पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। ईमान यकीन करता है और कलाम से खुद तहकीक करें, एक एक लफ्ज को देखें, ठीक है। यीशु मसीह उनके दरमियान चाल फिर रहा था, लेकिन वो उसे क्या कह रहे थे? ये लोगों को गुमराह करने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा हर जमाना के अंदर ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया है? नबियों का मर्डर किया है, ते तुसी उन्हां दा की कर दो? मकबरे सवार दो, ठीक है। अपने बाप दादा का पैमाना दूना भर दो। याद रखो, अगर यीशु मसीह ने यह बात कही है एलिया अलबत्ता आएगा, तो सब कुछ क्या करेगा? ये फजल के दौर के अंदर होगा, ये होलनाक दिन के आने से पहले होगा। ये खुदावंद का वादा है और ये मलाकी 4 है। अगर आप मकाशवा 10:7 देखना चाहते हैं तो वो भी निकाल के देख लें, ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। जी, मकाशवा 10:7 निकाल के जरा पढ़ लीजिएगा। मैंने ज्यादा इसके ऊपर बयान नहीं किया, इसलिए कि हमारा पहले भी बहाली के ऊपर एक मैसेज मौजूद है, ठीक है। और मेरा ख्याल है उसका 5000 से ज्यादा व्यूज भी है, ठीक है। तो एलिया के तलक से अगर मैं बयान करता, तो जिस तरह उसने 12 पत्थर लिए, ठीक है, 400 जो नबी थे, बाल के पुजारी थे, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको नहीं बयान किया, सिर्फ चंद एक बातें आपको आज बताई हैं, ताकि आप बेहतर तौर पर जो है जान सके एलिया की 5 खिदमतों के बारे में, ठीक है। जी, क्या लिखा हुआ है? बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जी, जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, हाँ जी, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक हाँ जो जी, उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा जी। होगा। अब देखिएगा, अब कौन सा पोशीदा मतलब है? यही है, उन लोगों के लिए यह कलाम पोशीदा है। लेकिन खुदा जब भी अपने कलाम को खोलता है, याद रखिएगा, अगर आप पीछे इस पहली आयत को पढ़ें तो आपको पता चलेगा। जी, पढ़िएगा जरा। मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। जी, उसके सर पर धनक थी। अब धनक नजर आई है, 7 रंग, उसके सर पर धनक थी, कोसे कजा, और उसके तख्त के चौगिरद भी, पता है यीशु मसीह की तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कि चारों तरफ उसके धनक ही धनक है, ठीक है। अब ये फरिश्ता आसमान से उतरा है, लेकिन ये जो फरिश्ता है ये जमीनी है। ये जो है 7वें फरिश्ता के आवाज देने के जमाना में खुदा का पोशीदा मतलब, अब याद रखिएगा, ये फरिश्ता जमीनी है, और ये जो पहली आयत के अंदर नीचे उतर है ये यीशु मसीह है, जिसके सर पर धनक है, ठीक है। आगे बढ़िएगा ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। और उसका चेहरा आफताब की मानिक था। क्यों? उसका चेहरा कैसा था? हम वहां पर फिर पहुंच गए हैं कि उसका चेहरा सूरज की मानिंद इस कदर चमका कि कोई ताब नहीं ला सकता था। पता चला? आगे। और उसके पांव आग के सतूनों की मानिंद, जी, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब। अब यह किताब खुली हुई थी, ये भेद खुल चुके थे, और यह 7वें फरिश्ता की खिदमत थी जो बहाल करेगा। उसके हाथ में क्या है? एक खुली हुई किताब है। यह अब खुली हुई किताब क्या है? दानियल 12 के अंदर जाएंगे तो यह किताब बंद है। दानियल ने 3 मर्तबा खुदा से पूछा, ठीक है, लेकिन क्या कहा है दानियल? तो अपनी राह ले। दानियल की किताब 12 बाब के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। ये भी जरा हवाला साथ मिला ले ताकि आप बेहतर तौर पर जान सके एलिया की खिदमत के बारे में, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं हम बंद बाइबल नहीं पढ़ते बल्कि खुली बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि ये खुली हुई किताब किसके हाथ में थी? यीशु मसीह के हाथ में। जी, क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे। अब आखिरी जो जमाना है ये 7वां है, इसके आगे कोई जमाना नहीं है। ये इस जमाना के लिए जो था पैगाम था, जो इस किताब के अंदर बंद था, जो पोशीदा था,
जी आगे। बहुतरे इसकी तफ्तीशो तहकीक करेंगे जी। और दानिशो अफजून होंगी। जी। फिर मैं दानियल ने नजर की और क्या देखता हूँ जी। कि दो शख्स और खड़े थे, दो शख्स और खड़े थे। आगे। एक दरिया के इस किनारा पर और दूसरा दरिया के उस किनारा पर। जी। और एक ने उस शख्स से जो कतानी लिबास पहने था और दरिया के पानी पर खड़ा था पूछा कि इन अजाइब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। जी। और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कतानी लिबास पहने था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हयुल कयूम की कसम खाई। अब ये जो दोनों हाथ हैं, हाथों पर गौर कीजिएगा। मकाशवा 10 बाब के अंदर ये किताब उसके हाथ में खुली हुई है, लेकिन यहां पर उसके दोनों हाथ किसकी तरफ है? आसमान की लेकिन किताब को क्या हुक्म दिया जा रहा है कि बंद रख, इस पर आखिरी जमाना तक क्या कर दे। ये बड़े इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये भेद किस जमाना में खुलेंगे? आखिरी जमाना के अंदर। ये बहाली का जो नबी है, जो बहाली का पैगाम है, ये विलियम ब्रैनम की खिदमत है, ये नमाज। जो बहाल करेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? और कहा कि एक दौर और दौर और नीम दौर और अब नीम दौर कौन सा है? मकाशवा की किताब के अंदर अगर फिर हम जाएं 3 बाब के अंदर, तो लिखा ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि तू इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। खुदा को कैसे लोग चाहिए? नीम गर्म नहीं। ठीक है, आगे। और जब वो मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुके होंगे। बस ठीक है, मैं अब यहां पर इसको क्लोज करूंगा। ठीक है, बताने का मकसद जो था वो यही था। अब उसने जो फरिश्ता पानी के ऊपर खड़ा है, हमें पता है वो कौन है। वही अहद का फरिश्ता जो मकाशवा 10, तो वहां पर हम देखेंगे कि वो फरिश्ता जो है उसके हाथ के अंदर खुली हुई किताब है, मकाशवा की किताब के अंदर। और वो भेद किसको दे रहा है? वो दिखा किसको रहा है? नबी को। और नबी जमीन पर ऐलान करने वाला होता है। खुदा नबी के वसीला कलाम करता है और नबी आगे ऐलान करता है, दुनिया को बताता है। तो याद रखिएगा, हमारे जमाना का जो पैगाम है, जो बहाली का है, वो वापस दुरुस्त कलाम की तरफ है। आप वापस कलाम की तरफ लौटे, इधर उधर की तालीमों के पीछे भटकते ना रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, पहली खिदमत क्या थी? एलिया अचानक आया, पता चला। दूसरी खिदमत उसकी जो थी, लीशा के ऊपर एलिया की रूह थी, और तीसरी यूहन्ना के ऊपर थी, और चौथी क्या थी? विलियम मैरियन ब्रैनम। तो 5वीं मकाशवा 11 बाब के अंदर है, जहां 2 नबी आएंगे, मूसा और एलिया। वो भी निकाल के पढ़ लें ताकि आप बेहतर तौर पर जान सके। मकाशवा 11 बाब, ठीक है। और बड़े सारे हमारे खादम भाई इसको 11 के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो होलनाक दिन के दरमियान है, और ये होलनाक दिन के आने से पेशतर पहले खुदा का वादा है। जी क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा। और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा। 2 गवाह। अब ये कौन है? बड़े सारे हमारे आलमे दीन का ये ख्याल है ये हनूक और एलिया है, जबकि खुदा का नबी विलियम ब्रैनम कहता है ये मूसा और एलिया है। ठीक है, आलमों का ये ख्याल है कि हनूक ने जी मौत का ज़ायका नहीं चखा, इसलिए वो आएगा, जबकि बाइबल कुछ और बयान कर रही है। जी आगे पढ़िए। और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। जी। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चरागान हैं जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें जरूर पहचानना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है। जी। और अगर कोई उन्हें जरूर पहचानना चाहेगा, तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दे, ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी ना बरसे। आसमान को किसने बंद किया? एलिया ने किया था। उसने कहा जब तक मैं ना कहूं आसमान से बारिश नहीं बरस सकती।
अब उसके बारे में इशारा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा नबी है? एलिया। आगे और पानियों पर अख्तियार रहे, जी। अख्तियार है कि उन्हें खून बिना डाले और खून बना डाले। अब यहां पर देखिएगा कि पानियों को खून किसने बनाया था? मूसा ने, मिस्र के अंदर। पता है, यही दो नबी हैं, मूसा और उसने समान को बंद किया और पानियों को खून बना डाला था। यही दो नबी आएंगे बनी इसराइल के अंदर। ये एक अलग अनुमान हो जाएगा अगर मैंने इसे छेड़ दिया तो, ठीक है ना। तो मैं अपने अनुमान पर ही रहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप बेहतर तौर पर इसके बारे में जान सकें, ताकि 5 खिदमतें जो है एलिया की, ठीक है, और 5वीं वो है, ठीक है। कितने बनते हैं? ठीक है, मैं इस अनुमान को नहीं आगे छेड़ूंगा, ठीक है, यहां पर इसको रखेंगे। खुदा ने चाहा तो किसी दिन फिर हम जो है ना 1260 दिन पर मैसेज देंगे। ये दानियल के 70 हफ्तों के अंदर आएगा। कहां पर आएगा? दानियल के 70 हफ्ते, उसके अंदर इन दिनों को जो है फिर बयान करेंगे, ठीक है। आज हम अपने अनुमान पर रहेंगे, क्योंकि क्या मकसद था एलिया की? 5 खिदमतें, और हमारे जमाना की जो खिदमत थी ये चौथी थी, और ये चौथी खिदमत जो थी विलियम मैरियन ब्रैनम की थी, जो मलाकी 4 बाब का एलिया था। खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम